जय श्री कृष्ण। आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म और ज्ञान का गहरा रहस्य समझाते हैं। तो चलिए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मा ने नमः। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परम तप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष को करते उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं तो आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा इसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहे। हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचन कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजलोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इनसे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे ही जीव की जीवात्मा इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग को क्षण भंगुर और अनित्य है। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जैसे धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए ही योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है और सत का अभाव ही नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको ज्ञान की
जिसकी संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी और विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाशरहित अप्रेम नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तो जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि न यह आत्मा मरती है और न ही मारी जाती है। यह आत्मा किसी काल में न जन्मता है और न मरता है, अथवा न यह आत्मा होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह उचित नहीं है। क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर नए वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे और नए शरीर को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती, इसको जला गीला नहीं कर सकते और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा अदाय, अक्लेय और अशोक्य है तथा यह आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। इसलिए यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने, तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ है। इससे भी तो तूने बिना उपाय वाले विषय में शोक करने का योग्य नहीं है। ये भीष्मादि के शरीर मायामय होने से अनित्य है, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या ही चिंता करना। हे अर्जुन, आत्मत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो देखता है, और वैसे ही दूसरा पुरुष महापुरुष के आश्चर्य की जो इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त होते हैं। और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा, तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोलकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी खत्म करेंगे, और वह अपकीर्ति मान्य पुरुषों के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है, और जिनके तू बहुत मान्य होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग भी तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, और तेरे वीरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या ही होगा तेरे लिए। इसलिए युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला खड़ा होकर, यदि तुझे स्वर्ग और राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान की योग में विषय में कही गई, और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है,
और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है, पर अज्ञानी सकामी पुरुषों में बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाला, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाला, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, और अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं की विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि होती ही नहीं है। हे अर्जुन, तब वे तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि इन द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार से ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती है, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार होवे, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना में भी मत हो, तथा तेरी कर्म न करने से भी प्रीति न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समतत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस समतत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समतत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। समतत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता है। इससे समतत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा कर। ये समतत्व बुद्धि योग ही कर्म में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप से बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तो सुनने योग्य और सुने हुए वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांत को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तो समतत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उन शुभ तथा अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषय से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाला पुरुष भी केवल विषय से निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग से नहीं निवृत्त होता, और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करते हुए निवृत्त हो जाता है। हे अर्जुन, जिससे कि यह यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण स्थित होवे,
क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति होती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। वो कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, अर्थात अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के खोने पर इसको संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती है। कि शांति रहित पुरुष को कैसे सुख हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है वैसे ही विषयों में विचरित हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इससे हे महाबलो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषय से वश में की हुई होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित प्रहार रहित हुआ बतरता है वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह भगवद गीता का दूसरा अध्याय पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस अध्याय में मुझसे कोई त्रुटि या गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और आपके सुविचार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। धन्यवाद।